अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज संडे का दिन है और मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। कल तो मैंने काफ़ी सफाई वगैरह और घर के काम वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा कर लिए थे। जैसे कपड़े वगैरह वॉश करना, धो लिए थे मशीन वगैरह लगा के। सैटरडे वाले दिन मैं काम कर लेती हूँ, फिर ये कि संडे वाले दिन रिलैक्स करती हूँ। जस्ट मुझे अब डस्टिंग करनी है रूम की और बस ये इसको ना क्लीन करना है। तो बेडशीट मैं ठीक कर रही थी। ये देखिए जैसे मैंने अपना बेड जो है ना वो क्लीन कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। बेडशीट भी मैंने वॉश कर दी थी और अब जो है वो मैं ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। अब जो है ये मैं मिरर और कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं ना वो ठीक करूँगी। उनमें भी थोड़ी डस्ट वगैरह मुझे लग रहा है कि आई हुई है। इतने दिन हो गए मैंने इनको साफ़ नहीं किया। 1 वीक हो गया होगा। ये देखिए अब ये सारी चीज़ें मैं उतार के और इनको सही साफ़ करके क्लीन करके इनको दोबारा रखूँगी। उस पे मिरर पे भी काफ़ी ज़्यादा गंद आया हुआ, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। देखिएगा अब ये देखिए मैं सारी चीज़ें उतार के इसको साफ़ करूँगी। और कैमरा मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा था कि लाइट नहीं आ रही। एक्चुअली इसकी कैमरे की जो लाइट होती है ना, साथ स्टैंड की लाइट होती है, वो ख़राब हुई हुई है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं जाके लाइट वगैरह और स्टैंड जो है ना वो न्यू लेकर आऊँ। बट ये कि मुझे टाइम आज नहीं मिला, आज मैं नहीं जा सकी, मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी। ये देखिए जैसे मैंने डस्टिंग कंप्लीट कर ली है। जो है ये देखें ये मैं चीज़ें वगैरह वापस रख रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के भी होगा, मतलब घर में जब होती हैं तो आप लोग भी अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह या जो आपकी मिरर क्या होती हैं ड्रेसिंग टेबल की, वो आप लोग साफ़ करते हैं। ये देखिए मिरर मिरर जो है मैंने स्प्रे करके ना इसको साफ़ कर रही हूँ। मिरर स्प्रे जो मिलता है उससे वो मैं साफ़ कर रही हूँ, ये क्लीन कर रही हूँ। और अब जो है ना काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब ये देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ अब। थोड़े-से जो आमने-सामने गंद है वो फिर अब सफाई वगैरह करके फ़ारिग हो चुकी थी। अब मैं मोहम्मद को थोड़ा-सा पढ़ा रही थी। मोहम्मद को पढ़ाया मैंने, फिर उसके बाद जो है वो मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब मोहम्मद को पढ़ा के अब मैं थोड़ा-सा ये देखिए रूम कितना साफ़ हो गया। मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया रूम। मोहम्मद को थोड़ा-सा भी काम करवाया मैंने, क्योंकि वो फिर बाद में शाम को काम नहीं करते। अभी देखिए मैंने सफाइयाँ वगैरह सब कर दी अपने रूम की। क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर रूम अगर आपका ना ख़राब हो या डस्ट हो, ज़रा-सी भी डस्ट हो आपके रूम में, तो मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है डस्ट और गंद। तो फिर अब आए किचन में आ गई हूँ मैं। ये देखें अब मैंने आपको जैसे रेसिपी का बताया था कि मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। तो आज मैंने सुरमा लगाया, वो मैं आपको दिखा रही थी। 1 hour later. वो हम कट कर लेंगे ब्रेड की साइड जो है हमने कट कर लेनी है। बच्चे तो मेरे रोज़ कह रहे हैं कि मम्मा आप तो रोज़ हमारे लिए इतनी इतनी मज़े की स्वीट्स बनाती हैं। तो कल तो ऐसा हुआ ना कि मेरी वीडियोज़ ही ख़त्म हो गई। आई थिंक सही से सेव नहीं की थी मैंने। तो ये देखें ये ब्रेड जो मैंने कर ली है, साइड से पीसेज़ इसके काट लिए। अब जो है स्लाइस के हम लोग वो बिल्कुल ही उसको कट्स करेंगे, मतलब हाथों से ही, हाथों की मदद से इसको हम थोड़ा-थोड़ा कट करते जाएँगे। मतलब उसको हम ऐसे गूँदना है हमने आटे की तरह, तो हम इसके थोड़े से छोटे पीसेस करेंगे, कट्स करेंगे हाथों से ही। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ये हमने छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं सही से। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है ये देखें, जित आपने सारा नहीं डाल देना, बल्कि आटे की तरह इसको जितना हस्बे ज़रूरत जो है वो आपने जितनी ब्रेड्स डाली हैं उनके मुताबिक आपने ये डालना है, ये दूध, और आटे की तरह इसको गूँध लेना है, ठीक है? मैं ऐसे से डाल रही थी तो थोड़ा-सा दूध भी नीचे गिर रहा था। तो ये देखिए मेरी स्लाइस काफ़ी थी, तो मैं फिर उसके हिसाब से दूध डाल रही थी। और आपने फिर जो है इसमें ऑयल डालना है या घी डालना है, जो भी आपकी चॉइस है, ऑयल या घी डालना है आपने इसके अंदर। जब इसका गूँथ रहे होंगे तो आपने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल के बाद आपने इसमें मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखें ये थोड़ा-सा मैदा है, ये आपने थोड़ा-सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है? ये देखिए थोड़ा-सा आपने मैदा डालना है। आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट 1 स्पून होगा या 2 स्पून होंगी। अपने हिसाब से आप लोगों ने ये डाल लेना है, ऐड कर लेना है। ये देखिए ये जैसे मैं कर रही हूँ, फिर आपने इसको गूँथना है, ऐसी शक्ल में आ जाएगा ये। थोड़ी देर इसको रखना है आपने गूँथ के, मतलब 10-20 मिनट आपने इसको रखना है। अच्छा जी, अब देखिए मैं वो गूँथ कर आई थी, मतलब जो ब्रेड की थी, ब्रेड को मैं थोड़ा-सा गूँथ के तो थोड़ा-सा टाइम मैंने उसको दिया। तो अब चलते हैं, ये देखिए अब शीरा बना रही हूँ मैं, चीनी डाल रही हूँ। चीनी तो डाल दिया आपने, आपको पता होगा कैसे शीरा बनेगा। जितने हिसाब से आपने, मैंने ये इलायची और थोड़ी-सी दालचीनी, मैंने पाउडर नहीं डाला बल्कि जो है ना पीस थोड़ा-सा दालचीनी का डाल दिया। पानी, आप पानी ऐड करेंगे और शीरा उतना ही बनाएँगे इतने हिसाब से, ठीक है? ये देखिए अब ये इसका आटा काफ़ी ज़्यादा, जो गुलाब जामुन का जो हम जिससे बनाएँगे, वो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा हो गया। हम थोड़ा-सा ऑयल हैंड्स पे लगाएँगे। अभी देखिए आपने ऑयल लगा लिया हैंड्स पे, उसके बाद आपने इनकी जो है ना गोल-गोल जो है वो अपने इसके बना लेने हैं, ठीक है? गुलाब जामुन बना लेने हैं ऐसे। मैं आज थोड़े से बड़े बनाऊँगी, तो कल मैंने थोड़े से छोटे बनाए थे। तो ये देखिए एक मैंने ट्राई किया, वो देखिए साइड पे पड़ा हुआ है, मैंने ट्राई किया था पहले कि ये हो चुका है। अभी देखिए मैंने सारे इसको बना लिए हैं, सारे लड्डू बना लिए हैं, मतलब इसको अब मैं इसमें ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि 1 बाय 1 मैं जो है ना इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने ऐड करना शुरू कर दिया, देखिए सारे मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए ये इसमें आपने डाल देने हैं सारे।
آہستہ آہستہ ڈالیں اور یہ بالکل بھی چپکیں گے نہیں، آئل نیچے نہیں لگتے، یہ بہت اسموتھلی جو ہے نا وہ آئل میں پکتے ہیں اور آرام سے ہل رہے ہیں، بالکل کوئی چپک نہیں رہے۔ آپ نے ہلاتے جانا ہے اور ہلکی آنچ میں ان کو پکاتے جانا ہے۔ آئل پہلے سے آپ نے گرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے آئل میں نہیں ایڈ کرنا۔ ابھی دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا گلاب جامن کا، یہ دیکھیں اب میں نے شیرے میں ان کو ایڈ کر دیا، جیسے ہی نکالا آئل سے اس میں نے شیرے میں ان کو ڈال دیا، یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر ان کا، اور بالکل گلاب جامن لگ رہے تھے، اتنے مزے کے یمی، اور تھوڑے سے بڑے بنائے تھے میں نے، بہت اچھی ریسیپی ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اب آپ نے یہ دیکھیں آپ، یہ گلاب جامن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں اتنے مزے کے گلاب جامن بنتے ہیں، آپ کو اتنی ایزی ریسیپی ہے، یہ دیکھیں بالکل یہ بازار کے گلاب جامن لگ رہے تھے، اور بچوں نے کھائے، یہ میں نے جب ان کو ڈال کے دی، اور اتنے نرم تھے یہ، اتنے اسموتھ اور اتنے لائٹ اور ویری ویری ٹیسٹی، کیونکہ دال چینی اور الائچی اور چینی کا جو ٹیسٹ تھا اس سے اتنے مزے کے یمی بنے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے کہ شیرہ ان کے اندر تک چلا گیا۔ آپ نے شیرے کے اندر ان کو 1 گھنٹہ، کم از کم 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے تک آپ نے ان کو ڈپ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے ویورس، امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔